हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर की मॉक की एनालिसिस है। तो एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मैं ये मॉक्स दे रहा था एंड इसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पेपर का लेवल जो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। लाइक यहाँ टेस्ट 2 में 77, टेस्ट 4 में 78, तो इसी के आसपास मार्क्स रह रहे थे, क्योंकि क्वांट्स थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा टफ है, इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा टफ है। तो उसकी वजह से ना मार्क्स कहीं ना कहीं मेरे थोड़े कम हो रहे थे। तो मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को बहुत डिमोटिवेटिंग फील हो रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आता कि कहीं मेरी ही गलती है या क्या ये मॉक्स ही बहुत टफ है। तो फिर मैंने ना यही सोच करके मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का सोचा। ठीक है, एंड मैंने अप्रैल 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लगाया, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर था तो मेरे को पता है उसका लेवल क्या है। तो मैंने शिफ्ट 1 का पेपर लगाया, ताकि लेवल मेरे को पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा लेवल में डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से तो हम आज एनालिसिस देखते हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो मेरे जो ये शिफ्ट 1 वाले पेपर में मार्क्स हैं वो 106.35 है। ठीक है, मेरी रैंक 42 है एंड 99.08% है। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस मॉक को दिया नहीं है अभी, बट जनरल अवेयरनेस में 17.5 है। मैंने 20 अटेम्प्ट करे थे एंड ये आंसर्स मैंने फ़ोन से देख करके करे थे। मेरे को उतने आंसर्स याद भी नहीं है, बट हाँ मेरे को ये समझ आया कि भाई अगर मेरा ये शिफ्ट होता ना तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर अभी भी मुझे आता है। लाइक 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर अभी भी मुझे याद था। ठीक है, तो फॉर श्योर मेरा अभी तक इस बी क्लिक में हो चुका होता अगर मेरा शिफ्ट 1 होता तो खैर मैंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। ठीक है, 17.5 आया, ताकि मैं एक एवरेज यहाँ पे 20 के आसपास स्कोर रहे, जो कि मेरा एवरेज मॉक्स में रहता ही है, ताकि मैं ये टोटल स्कोर देख सकूँ कि ये जो टोटल स्कोर मेरा कितना बन रहा है अगर मेरे इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो। देन जनरल इंग्लिश में 25 है। यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई, एक तो मैंने पैराजंबल गलत कर दिया। ठीक है, एंड मेरा ब्रेन बिल्कुल नहीं वर्क कर रहा था। और दूसरा एक 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट था। ठीक है, एंड उसमें ना ऑप्शंस में पूछ रखा था, डायरेक्शंस में बोल रखा था कि मार्क द आंसर विच विल नॉट फिट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि जो फिट हो रहा था उनको मार्क करके आया। तो उसकी वजह से 25 हो गया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड ईजी था, तो 30 में 28 के आसपास बने। रीजनिंग वॉज ऑल्सो ईजी। देखो क्या होता है ना, मॉक्स से बहुत इजी होता है एग्ज़ाम में, बट क्या होता है कि वो एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है ना वो चीज़ों को हमारे लिए बहुत टफ बना देता है। तो अभी जैसे मैं ये मॉक दे रहा हूँ, मैं अपने लिए भी ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं ये मॉक दे रहा हूँ ना, मेरे 106 हैं। अगर मैं यही चीज़ सेम एग्ज़ाम सेम लेवल अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स 10 से 12 कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा 92, 94, 95 इस टाइप का मार्क्स आएगा। तो वो प्रेशर होता है, अंडरस्टैंड। बट यही है कि अपने आप को काम रखना है, कूल रखना, और इस बार बस फोड़ के आना है, क्योंकि अब पैसों की कमी अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, तो ये मेरे मार्क्स थे। आई होप कि आप सबकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपने ये आपने ये मॉक टेस्ट दिया है प्रीवियस ईयर का, तो प्लीज़ अपने मार्क्स कमेंट में बताएं। एंड सेकंड थिंग कि मैंने अपने जीए और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जीए के वीडियो में मैंने ना अपने हैंड रिटन नोट्स भी उसमें साथ ही साथ ड्राइव में अपलोड करके आप लोगों के लिए शेयर कर दिया। तो आप वो जिन हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ के 2022 के आसपास स्कोर कर पा रहा हूँ रिवाइज करके, तो वो नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हो। एंड जीए वाली वीडियो में मैंने मोटे मोटे 8-9 टॉपिक्स ऐसे बताए हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड गाइज आज एल आई सी ए ओ का एग्ज़ाम था, मैंने उसका भी जीए का पेपर देखा गाइज। 10 से 12 क्वेश्चन उसमें उन्हीं टॉपिक से थे, और वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो आप 4-5 दिन में अच्छे से याद कर लोगे अगर उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया ना। अपार्ट फ्रॉम इन सब हैंड रिटन नोट्स को छोड़ने के बाद भी अगर उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से याद कर